अगर आप पिंक सिटी जयपुर घूमने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको जयपुर के टॉप 15 प्लेसेस बताऊंगा, जयपुर के टॉप अट्रैक्शंस एंड एक स्मार्ट प्लान बताऊंगा जिससे आप 2 से 3 दिन में ये सभी कवर कर लेंगे। डे 1 की शुरुआत करते हैं जयपुर के दिल से यानी ओल्ड जयपुर से। सबसे पहली अट्रैक्शन है जयपुर का आइकॉनिक लैंडमार्क हवा महल। पहले जमाने में रॉयल लेडीज इन झरोकों से मार्केट और फेस्टिवल देख सकती थी, वो भी बिना खुद को दिखाए। हवा महल को 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। हवा महल ओल्ड जयपुर की वर्ल्ड सिटी का पार्ट है। हवा महल के टॉप से ओल्ड जयपुर दिखाई देता है और फोर्ट भी दिखाई देते हैं। हवा महल को आप वीडियोज एंड फोटोज में देखते हैं, वो बैक साइड है, फ्रंट साइड अपोजिट साइड में है जहाँ से एंट्री होती है। हवा महल का बेस्ट व्यू रोड से नहीं आ पाता है, सामने जो कैफे बने हुए हैं कैफे से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। हवा महल के सामने जो रूफटॉप कैफे हैं वो मोस्टली 9 AM पर ओपन हो जाते हैं एंड मॉर्निंग में रश भी नहीं होता है, आप अच्छे से वीडियोस फोटोज ले सकते हैं। मैंने ये जो वीडियोस लिए हैं टैटू कैफे से लिए हैं। टैटू कैफे में एंट्री के लिए मिनिमम 250 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं। हवा महल की एंट्री फी 100 रुपीज है। आप काउंटर से जयपुर की कोई भी अट्रैक्शन का टिकट बाई करते हैं तो 2 से 3 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आप टूर गाइड को अपने साथ में ले आते हैं तो टूर गाइड 400 रुपीज चार्ज करते हैं। जयपुर के फोर्ट, पैलेस या जंतर मंतर में आप टूर गाइड को बुक करते हैं तो टूर गाइड 400 रुपीज चार्ज करते हैं पर अट्रैक्शन का। नंबर 2 जंतर मंतर। जंतर मंतर हवा महल के पास में ही है, आप वॉक करके जा सकते हैं। जंतर मंतर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिसे सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं सेंचुरी में बनवाया था, जो सन की पोजीशन, मून मूवमेंट, प्लैनेट्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। सबसे फेमस इंस्ट्रूमेंट है सम्राट यंत्र, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोन सनडायल माना जाता है। टूर गाइड ने सन की शैडो से टाइम दिखाया और टाइम एग्जैक्ट मैच कर रहा था। आज भी इस जंतर मंतर को खगोलीय गणनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 5 जंतर मंतर बनवाए थे, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी एंड उज्जैन, जिसमें कि 4 जंतर मंतर भी मौजूद हैं। मथुरा का नष्ट हो गया है। जयपुर का ये जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जंतर मंतर का टिकट प्राइस है 100 रुपीज। नंबर 3 सिटी पैलेस जयपुर। हवा महल, जंतर मंतर एंड सिटी पैलेस, ये तीनों अट्रैक्शन पास में ही हैं, तो आप एक बार में ही इन तीनों अट्रैक्शन को कवर कर सकते हो। सिटी पैलेस जयपुर का रॉयल कॉम्प्लेक्स है जहां आज भी जयपुर की रॉयल फैमिली रहती है। पैलेस के अंदर म्यूजियम है जहां आपको राजा रानी के कपड़े देखने को मिलेंगे, शॉल, साड़ी और राजा किस तरह के कपड़े पहनते थे वो सब देखने को मिलेगा। पैलेस के अंदर अटेलियर शॉप्स भी हैं। सिटी पैलेस का टिकट प्राइस 400 रुपीज है। अगर आपको रॉयल टूर चाहिए, चंद्र महल देखना है तो 4000 रुपीज का टिकट है। जयपुर ट्रिप के लिए आपके पास कम टाइम है तो आप सिटी पैलेस को स्किप भी कर सकते हो। नंबर 4 जौहरी बाजार एंड बापू बाजार। ये ओल्ड जयपुर के फेमस मार्केट हैं। शॉपिंग के लिए बेस्ट प्लेस बापू बाजार है। इस मार्केट में राजस्थानी जूतीज, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, राजस्थानी कपड़े और सुवेनियर आइटम्स मिलते हैं। इसी के पास में मनिहारों का रास्ता है जो लाख की चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है। नंबर 5 एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ये राजस्थान का ओल्डेस्ट म्यूजियम है। यहाँ आपको देखने को मिलता है एंशियंट पेंटिंग्स, रॉयल आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरी और एक इजिप्शियन ममी। आप चाहें तो इस म्यूजियम को अंदर से देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप बाहर से फोटोज एंड वीडियोज ले सकते हैं। बाहर से भी ये बिल्डिंग ब्यूटीफुल दिखती है। नंबर 6 चौकीधानी। अगर आप राजस्थान का कल्चर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो चौकीधानी जरूर विजिट करना चाहिए। चौकीधानी में अंदर जाकर आपको एक विलेज वाली वाइब आएगी। आपको राजस्थानी कल्चर देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि किसी राजस्थानी विलेज में आ गए हो। चारपाई होती हैं, आग जल रही होती हैं, फोक डांस चल रहा होता है। आप एनिमल्स राइड कर सकते हैं जैसे कि बैलगाड़ी राइड, कैमल राइड, एलिफेंट राइड। चौकीधानी की एंट्री फी यहाँ की थाली से जुड़ी होती है। अगर आपको राजस्थानी थाली चाहिए तो 1100 से लेके 1150 रुपीज की आती है एंड रॉयल थाली 1350 रुपीज की आती है। चौकीधानी का स्टाफ बहुत ही वेलकमिंग होता है। खाना खाते टाइम पर भी बहुत अच्छा जेस्चर देते हैं, आपको बार बार पूछने आते हैं। चौकीधानी ओल्ड जयपुर से लगभग 30 to 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो आपको आने जाने के लिए टैक्सी या ऑटो बुक करना पड़ेगा। जिस ऑटो या टैक्सी से आप जाएंगे तो उसी से वापस आना होगा, क्योंकि कभी कभी चौकीधानी से ओल्ड सिटी के लिए ऑटो या टैक्सी नहीं मिलते हैं। अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो 800 से लेकर 1000 रुपीज में हो जाता है। चौकीधानी में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। आप चौकीधानी शाम को पहुंचेंगे तो लौटते टाइम पर रात हो जाती है। चौकीधानी कॉन्सेप्ट की तरह एक जयपुर धानी भी है, बट मैंने चौकीधानी जाना चूज किया था। नंबर 7 गोविंद देव जी टेम्पल। जयपुर का सबसे फेमस टेम्पल है गोविंद देव जी टेम्पल। ये टेम्पल लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेट है। अगर आप जयपुर घूमने जा रहे हो तो इस मंदिर में जरूर जाना। यहाँ की सुबह की मंगला आरती से जरूर जुड़ना। इस मंदिर की बहुत ही दिलचस्प कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब औरंगजेब का शासन था तो औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए थे। मथुरा वृंदावन में भी मंदिर तोड़वाए थे। तो गोविंद देव जी की मूर्ति को वहां से हटाकर राधा कुंड ले जाया गया। राधा कुंड से भरतपुर राजस्थान ले जाया गया। भरतपुर राजस्थान से जो आमेर के राजा थे वो आमेर जयपुर में लेकर आए। फिर यहाँ पर जो सिटी पैलेस है उसके पास में स्थापना की गई। जयपुर के लोग गोविंद देव जी को अपना राजा मानते हैं। जब भी कोई शुभ काम होता है तो गोविंद देव जी के टेम्पल जाते हैं। लोगों की बहुत ही आस्था है। आप जयपुर घूमने जा रहे हो तो गोविंद देव जी के दर्शन जरूर करना। नंबर 8 आमेर फोर्ट। अगली सुबह में गोविंद देव जी के दर्शन करने के बाद आपको आमेर फोर्ट जाना है। आमेर फोर्ट मॉर्निंग में जाना बेटर रहता है क्योंकि पार्किंग भी मिल जाती है एंड रश भी कम होता है। आमेर फोर्ट जाने के लिए आप हाथी की सवारी कर सकते हैं।
लेकिन जब आप नीचे आएंगे आमिर फोर्ट से तो आपको पैदल आना पड़ेगा, क्योंकि वन साइड हाथी की सवारी होती है। अगर आप टैक्सी बुक करके जाते हैं तो टैक्सी आपको आमिर फोर्ट के पास ही ले जाती है। जयपुर ट्रिप कंप्लीट ही नहीं होता है जब तक आप आमिर फोर्ट विजिट नहीं करेंगे। ये एक ह्यूज हिल टॉप फोर्ट है जो जयपुर सिटी से बाहर अरावली पहाड़ी पर है। यहाँ आपको राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसका मेन रीजन ये है कि जयपुर राजघराने के मुगलों से बहुत अच्छे संबंध थे। फोर्ट के अंदर सबसे फेमस अट्रैक्शन है शीश महल। यहाँ थाउजेंड्स ऑफ मिरर लगे हुए हैं जो एक छोटी सी लाइट को भी पूरे महल में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। आमिर फोर्ट का टिकट प्राइस है 200 रुपीज। नंबर 9, पन्ना मीना का कुंड। जब आप आमिर फोर्ट जाते हैं आमिर टाउन में होते हुए तो पन्ना मीना का कुंड रास्ते में पड़ता है। आप जब आमिर फोर्ट से लौटकर आएंगे तो आपको पन्ना मीना का कुंड देखना है। आमिर फोर्ट के पास ही पन्ना मीना का कुंड एक हिडन जेम है। ये एक बहुत पुरानी स्टेप बेल यानी बावड़ी है। पन्ना मीना कौन थे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आमिर में पहले मीना लोगों का राज था। मीना कबीला के लोग रहते थे। पन्ना मीना मीना लोगों के सरदार थे। राजपूतों ने आमिर पर आक्रमण किया, जीतकर आमिर को अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद में जयपुर शहर को बसाया। पन्ना मीना कुंड की फ्री एंट्री है। नंबर 10, हाथी गांव। आमिर फोर्ट के पास में ही हाथी गांव है। ये प्रोजेक्ट 2010 में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शुरू किया था। पहले जयपुर सिटी में एलिफेंट्स अलग अलग जगह पर रहते थे जिससे ट्रैफिक इशू होता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डेडिकेटेड गांव बनाया गया, हाथी गांव। हाथी गांव में जाने के लिए थोड़ी एंट्री फी लगती है। हाथी गांव के अंदर जब आप जाएंगे तो काफी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे एलिफेंट सफारी, हाथी के साथ इंटरेक्शन, फीडिंग, हाथी के साथ फोटोज एंड वीडियोज लेना, बाहुबली स्टाइल में हाथी के ऊपर चढ़ना, ये सब आप कर सकते हो। ये फैमिलीज और किड्स के लिए फन प्लेस है। हाथी गांव की एक्टिविटीज 1000 रुपीज से स्टार्ट होती हैं। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप हाथी गांव को स्किप कर सकते हो। नंबर 11, नाहरगढ़ फोर्ट। ये फोर्ट अरावली हिल्स के टॉप पर बना हुआ है। इस फोर्ट से जयपुर सिटी का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। सनसेट और नाइट व्यू के लिए ये जयपुर का बेस्ट व्यू पॉइंट माना जाता है। यहाँ एक फेमस रेस्टोरेंट भी है जहाँ से सिटी लाइट्स देखने का अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। नाइट फोटोग्राफी के लिए ये परफेक्ट लोकेशन है। आप चाहें तो इवनिंग के टाइम में भी जा सकते हैं, बट मैंने डे में कवर किया था क्योंकि मेरे पास 2 ही दिन थे। नाहरगढ़ फोर्ट विजिट करने के बाद जब आप वापस जाएंगे तो रास्ते में आपको कुछ व्यू पॉइंट मिलेंगे जहाँ से जयपुर सिटी का एंड जल महल का बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो आप रास्ते में अच्छे फोटोज एंड वीडियोज ले सकते हैं। नंबर 12, जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट नाहरगढ़ फोर्ट जाने के रास्ते पर ही पड़ता है। ये फोर्ट बेसिकली मिलिट्री डिफेंस के लिए बनवाया गया था। इस फोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। ये तोप 18वीं सेंचुरी में बनवाई गई थी जो एक ही बार फायर हुई थी। अगर आपने कभी सुना होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम पर जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो जयपुर के एक फोर्ट से बहुत खजाना ले जाया गया दिल्ली के लिए, तो ये कहानी इसी फोर्ट से ही जुड़ी हुई है। आप यहाँ पर पानी का स्टोरेज देखेंगे तो आप रियली शॉक्ड हो जाएंगे। इसको पानी के टाँके बोलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जयगढ़ फोर्ट का टिकट प्राइस है 150 रुपीज। अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो सभी फोर्ट पर 50 रुपीज की पार्किंग है, लेकिन अगर आप अंदर जयगढ़ फोर्ट में ले जाते हैं गाड़ी को तो 100 रुपीज की पार्किंग देनी पड़ती है। जयगढ़ फोर्ट में गाड़ी को अंदर भी ले जा सकते हैं। नंबर 13, जल महल। जल महल पैलेस मानसरोवर लेक के बीच बना हुआ है। पहले लोगों को अंदर जाना अलाउ था, बोटिंग होती थी, बट अभी अलाउ नहीं है। इस महल का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 4 फ्लोर पानी के अंदर बने हुए हैं। आपने बचपन में किताबों में देखा होगा कि जयपुर की पहचान हवा महल और जल महल से होती थी, तो हवा महल और जल महल तो आपको जरूरी देखना है। आप जल महल के सामने से फोटोज एंड वीडियोज ले सकते हैं। नंबर 14, सिसोदिया रानी का बाग। ये गार्डन 1728 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने अपनी रानी के लिए बनवाया था जो उदयपुर के सिसोदिया राजवंश से ताल्लुक रखती थी। ये एक मल्टी लेवल गार्डन है जिसमें फाउंटेन्स एंड ग्रीनरी देखने को मिलेगी। दीवारों पर राधा कृष्णा की पेंटिंग बनी हुई है जो लव और डिवोशन को शो करती है। आर्किटेक्चर में राजपूत प्लस मुगल स्टाइल का मिक्स देखने को मिलता है। नंबर 15, गलताजी टेम्पल। गलताजी टेम्पल को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर देखने को मिलते हैं। जब आप गलताजी टेम्पल जाएंगे तो सिसोदिया रानी का बाग रास्ते में ही पड़ता है। गलताजी मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार यहाँ एक महान साधु जिनका नाम महर्षि गलभ था, उन्होंने वर्षों तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि उनकी तपस्याओं से खुश होकर देवताओं ने पवित्र जलकुंड का वरदान दिया। इसी वजह से ये जगह आध्यात्मिक और तीर्थ स्थल बनी हुई है। तो ये थे जयपुर के टॉप 15 प्लेसेस जो मैंने आपको बताए हैं। कुछ अदर प्लेसेस भी हैं जो आप विजिट कर सकते हो। मेरे पास 2 दिन थे, मैंने ये सब विजिट किया। मैंने गैतौर की छतरियां भी विजिट किया। अगर आपके पास 3 डेज हैं तो आप आराम से अपने अकॉर्डिंग अट्रैक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। कुछ फेमस अट्रैक्शन जैसे पत्रिका गेट इंस्टाग्राम रील्स के लिए बहुत फेमस है। बिरला टेम्पल भी आप घूमने जा सकते हो। जयपुर का बिरला टेम्पल भी बहुत फेमस है। मेरी 2 डेज की आइटनरी क्या थी, मैंने कहाँ होटल बुक किया था, कैसे टैक्सी बुक की थी, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग जयपुर की 2 डेज की आइटनरी पर बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप जयपुर घूमने की प्लानिंग कर रहे हो और आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।